हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल याद करने वाले हैं जो आपके एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप भी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और सभी सवालों को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी सवाल है जो अभी तक के एनटीपीसी के एग्जाम है उन एनटीपीसी के एग्जाम पर आधारित हैं। इसलिए दोस्तों इन सभी सवालों को आप जरूर याद करें। तो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो दोस्तों सवाल क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने सूरत शहर में अपने कारखाने स्थापित किए थे। किस शहर में स्थापित किए थे? सूरत शहर में। दूसरा सवाल है, किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश की सरकार है जिसने सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है। किस देश की सरकार ने? बांग्लादेश की सरकार ने। अगला सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी तराइन का प्रथम युद्ध है वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। और ये युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 में। कब लड़ा गया था? 1191 में। अगला सवाल है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी है वो किशनगढ़ शैली पर आधारित है। किस शैली पर आधारित है? किशनगढ़ शैली पर। अगला सवाल है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कबीरदास है जिन्होंने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो दो अलग अलग नाम हैं। अगला सवाल है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में जीमैक्स नामक एक समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी भारत और जापान देश के बीच हाल ही में जीमैक्स नामक का एक समुद्री युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था। किस देश के बीच और किस देश के साथ? भारत और जापान के देश। और युद्ध का नाम क्या था? जीमैक्स समुद्री युद्ध। अगला सवाल है, चार मीनार कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी चार मीनार है वो हैदराबाद शहर में स्थित हैं। कहाँ पर है? हैदराबाद में। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है वो हर साल 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस? 1 मई को। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी हाल ही में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है। अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी नमक सत्याग्रह आंदोलन है वो साल 1930 में हुआ था। कब हुआ था? साल 1930 में। और कौन सा आंदोलन? नमक सत्याग्रह आंदोलन। अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी हीराकुंड बांध है वो माही नदी पर बनाया गया है। और वो ये उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। और ये भारत का सबसे लंबा बांध भी है जिसकी लंबाई है कितनी? 25.8 किलोमीटर। अगला सवाल है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी भारतीय नेपोलियन की उपाधि है वो समुद्रगुप्त को दी गई है। किसको दी गई है भारतीय नेपोलियन की उपाधि? समुद्रगुप्त को।
अगला सवाल है गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी गिरनार की पहाड़ियाँ हैं वो गुजरात राज्य में स्थित हैं। कहाँ है स्थित है गिरनार पहाड़ियाँ? गुजरात राज्य में। अगला सवाल है सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी सिख समुदाय के अंतिम गुरु हैं जो थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे सिख समुदाय के अंतिम गुरु? गुरु गोविंद सिंह थे। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाने जाते हैं? तो दोस्तों तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। किसको जाना जाता है तोता ए हिंद के नाम से? अमीर खुसरो को। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम है वो था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। अगला सवाल है किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए निक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। किस धातु का प्रयोग किया जाता है बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए? निक्रोम धातु का। अगला सवाल है मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी मुगल साम्राज्य की नींव है वो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। और पानीपत का प्रथम लड़ाई कब कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली कर्क अक्षांश रेखा है। कौन सी अक्षांश रेखा है? कर्क अक्षांश रेखा। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है भारत? उत्तरी गोलार्ध में। इसी प्रकार अगला सवाल है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो यकृत है। कौन सा अंग है सबसे बड़ा? यकृत। इसी प्रकार दोस्तों अंतिम सवाल है निम्न में से भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है वो है वैदिक सभ्यता। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये सभी सवाल याद हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कल के वीडियो में इतिहास के 50 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के सवाल आपको बताने वाले हैं जो आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा सकेंगे। अगर दोस्तों आप भी इतिहास के सवाल जीके के याद करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ लिंक है वो आप हमारे टेलीग्राम के रूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक भी आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहां से आप पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं।